हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ मिल कर के। जैसा कि विदित है कि कोई भी नव दृष्टिबाधित व्यक्ति यानी कि जो न्यूली ब्लाइंडेड ग्रुप में जो भी लोग आते हैं, जो नए दृष्टि बाधा से ग्रसित हुए लोग हैं, वो जब आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के पश्चात घर में जाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है और चुनौतियां होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने ऊपर जो दृष्टि बाधा की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए ट्रेनिंग तो की है, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन घर आप पहुंचते हैं, ठीक है, आपकी पुरानी जगह है, आपकी जान पहचान है, वहाँ पर आप वहाँ पर स्थानों से परिचित हैं, लोगों से परिचित हैं, परंतु परिस्थिति नहीं है। आपको अब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के रूप में वहाँ पर रमना है, अपने आप को ढालना है और बहुत सारे इस प्रकार की स्थितियां होती हैं कि आपके लिए वो चुनौती बन कर के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप ट्रेनिंग ले चुके हैं और आपको प्रशिक्षण के दौरान बता दिया गया है कि आपको जो आपके साथ समस्या हो गई है उसको एक्सेप्ट करना है। यानी कि ब्लाइंडनेस को अगर आप दृष्टिबाधा को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सबसे पहले स्वयं आप ही, तो ये जो स्वीकार करने की जो बात है, जो ये विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, जो आपके पास अभी अभी आया है 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान, उसको आपने दूसरों के अंदर भी इनकलकेट करना है। खासकर अपने एकदम नज़दीक के जो व्यक्ति हैं, रिश्तेदार हैं, अपने पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके अंदर ये इनकलकेट करना है कि भाई अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं रोज़मर्रा के काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले उनको ही समझाना है कि भाई अब स्थिति ऐसी हो गई है तो मुझे इसी के साथ रहना है और इसी के साथ जीना है। तो आप मुझे हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहन दें हर कार्य में। और आपने जो भी स्किल सीखा है ट्रेनिंग के दौरान, उन स्किल्स को अपने घर पर ट्रायल करना आरंभ कर दीजिए। छोटा मोटा काम आप आरंभ कर दीजिए। घर में कुछ जो चेंजेस लाने हैं, जैसे पेरेंट्स को समझाना है कि मेरे रूम में कोई आता है तो आते समय भी बताएं और जाते समय भी आप जाएं। जो सामान, जो वस्तु मैं एक स्थान पर निश्चिंत रूप से रख दूं, तो आपने उन वस्तुओं को ज़्यादा छेड़ना नहीं है। यथासंभव वहीं पर वो वस्तु मिलनी चाहिए। अगर आप छेड़ते हैं या फर्नीचर को दाएं से बाएं करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो उसकी पूर्व सूचना मुझे अवश्य दें। दरवाज़ों खिड़की को पूरा खोलें या पूरा बंद करें। और कोई भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं घर पर, कोई नई वस्तु आती है तो उसका जो है एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। तो ये तो बात हो गई कि छोटे मोटे आप जो घर में लोगों को सूचनाएं देंगे। सूचना ये भी देना है कि ये ब्लाइंडनेस है और मैं इसके साथ जीऊँगा। अब मोबिलिटी के लिए क्या करना है कि जो आप पहले से पूर्व रास्तों से आप परिचित हैं, उन पे आप चलना आरंभ करें। शुरुआत में जो आपके साथ भाई है, बहन है, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आप निकलिए, एक नॉर्मल लाइफ आरंभ कर लीजिए। तो जो पुराने रास्ते से आप चले हैं उस पे 1-2 बार मित्रों के साथ, भाइयों के साथ निकलिए, टहलिए और आप ही
बताना आरंभ करें कि दाएं तरफ इसका मकान है, बाएं तरफ ये पेड़ है, इस तरफ हलवाई की दुकान है। मतलब एक मोटा मोटी एक मैप, एक खाका, एक ओरिएंटेशन बताना आरंभ करें, और जिससे कि लोगों को लगे हाँ भाई ये ट्रेनिंग करके आया है। तथा ये कार्यक्रम चरणबद्ध होना चाहिए। अब दूसरी बार जब आप निकलेंगे तो छड़ी के साथ निकलेंगे, छड़ी का इस्तेमाल करेंगे टेक्निक के साथ, और अपने साथ जो भी व्यक्ति है उसको कहें कि आप 2-4 कदम पीछे रहें और मैं अमुक स्थान से अमुक स्थान तक, मान लीजिए स्थान ए से स्थान बी तक होके आता हूँ, भले उसमें 2 मोड़ या 3 मोड़ हों, नालियाँ हों। तो इस प्रकार आप देखिए कि आप आसपास की जो गली है उससे आप मुख्य मार्ग तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप अपने साथ एक आध बार के लिए, 1 बार 2 बार के लिए, जब तक आपको विश्वास नहीं आ जाता है, जब तक आपको वहाँ के, क्योंकि आप हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद आप चल रहे हों, तो आप थोड़ा सा रीओरिएंटेशन कर लीजिए अपने ही पक्के जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के जो गलियां हैं, मुख्य मार्ग है, तो आप अपने साथ जो साथी है उनको पीछे चलने के लिए बोल सकते हैं। 1 बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं। फिर आपको जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप स्वयं कभी आप निकल जाइए और कुछ सामान दुकान से खरीद के लाइए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है जो आप अपने अंदर प्रसारित होते हुए देखेंगे, धीरे धीरे यही जो विश्वास की जो गंगा है वह आपके पेरेंट्स पर भी असर करेगी और आपके मित्रों पर भी असर करेगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको अपने पैरों से ही खड़े होने के लिए वो ही आपको संबल प्रदान करेंगे, आपको आने जाने देंगे। वो जब तक आप उनके बहुत डिपेंडेंट होकर के रहेंगे तो वो आपको कभी आने जाने नहीं देंगे। तो कोशिश यही करना है, शुरुआत में साइटेड गाइड के साथ रीओरिएंटेशन कर लें, पर्टिकुलर अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं दाएं बाएं एरिए को, 1-8 किलोमीटर के एरिया को आप कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने आसपास की जो समुदाय में जो भी प्रमुख स्थान है, राशन की दुकान से लेकर के कन्फेक्शनरी की दुकान से लेकर के मंदिर हो गया, किसी प्रमुख व्यक्ति के दफ्तर तक या स्कूल तक, जहाँ जहाँ आपको लगता है आप जा सकते हैं आराम से, आप जाइए। तो साइटेड गाइड करके आपने रीओरिएंटेशन कर लिया। दूसरे चरण में आप क्या करते हैं कि 1-2 बार अपने किसी मित्र के साथ, पिताजी के साथ या दोस्त के साथ वहाँ पर छड़ी लेकर के आप चलें। शुरुआत में कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जब पेरेंट्स को, आपको या फ्रेंड्स को लगने लगेगा हाँ ये चल सकता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आप जा कर के वापस आ जाते हैं, सुरक्षित आ जाते हैं, तो फिर वही बात है कि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वही कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी समाहित होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे चलने फिरने में। फिर दूरी को आपके ऊपर है कि आप फिर रिक्शा लेकर के ज़्यादा 2 किलोमीटर तक जाएं, 3 किलोमीटर तक जाएं, ऑटो रिक्शा लेकर के आप 5 किलोमीटर तक जाएं, क्योंकि मोबिलिटी जो हम लोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 किलोमीटर तक ही आजकल सीमित है। उतने में ही अगर आप आसपास के क्षेत्र से कोई दुकान से आप सामान ले आए या मंदिर तक हुआ है, किसी मित्र तक के घर तक हुआ है, तो ये मोर देन एनफ है। इसके बाद तो बहुत साधन मिल जाते हैं हमें, लेकिन हमारी पहली चुनौती और आखिरी चुनौती यही होता है कि लोग ये सोचते हैं या आप भी ये सोचते हैं कि मैं चलूँगा कैसे। तो आपने अगर 1-8 किलोमीटर चल लिए हैं और अपना स्थान, अपने मंजिल तक पहुंच गए, अपने घर तक वापस आ गए, तो ये आप बहुत बड़ा मैदान मार लेते हैं। उसके बाद तो बाकी सब सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस है, ट्रेन में भी आप सफ़र कर सकते हैं। तो शुरुआत है पहला कदम उठाने की। उसके बाद जो भी सामना हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, 1-8 बार होगा, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा, आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे, फिर आप अपने आसपास चलना फिरना आरंभ कर देंगे। तो आपके पेरेंट्स भी आपको स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में आपकी पूरी मदद करेंगे।
तो ट्रेनिंग के बाद आपने यही ध्यान देना है कि अपने आप को कैसे लोगों का विश्वास जीतना है। अपने छोटे मोटे काम, किचन में भी आप काम कर सकते हैं, दुकान से सामान ला सकते हैं, पैसों को आप मैनेज कर सकते हैं और आप चल भी सकते हैं। तो आपने अगर ये 2-4 स्किल दिखा दिए, करके दिखा दिए, तो लाजमी है कि सभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके ब्लाइंडनेस को भी एक्सेप्ट करेंगे और आपको एज ए व्यक्ति, एज ए इंडिविजुअल आपको सब अप्रिशिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। हो सकता है कोई कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो को आप किसी दूसरों को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।